हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रीलिम्स क्रैकर 2023 इसकी हेडिंग है इस डिस्कशन की। और आज से मैं एक नई सीरीज आप सबके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जिसमें रेफरेंस रहेगा हिंदू का। जो डेली डिस्कशन हम करते हैं, जो हम रोज डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, उसको बैकग्राउंड में ले करके कुछ क्वेश्चंस मैं क्रिएट करूंगी और हम डिस्कस करेंगे उसको प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए, राइट। और वैसे ही सिर्फ 2023 ही नहीं, जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी, उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आज से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को इसको फॉरवर्ड करिए। तो सबसे पहले हम आर्टिकल उठाते हैं। आज का पहला आर्टिकल है, जैसे हमने आज डिस्कस किया था डिसीनियल सेंसस का, 10 साल में जो सेंसस होती है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। और इसी आर्टिकल पे बेस मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, जिसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीनियल सेंसस इन इंडिया, आप इसको स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और आर्टिकल को भी रेफर कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीनियल सेंसस इन इंडिया, एज पर नॉर्म, सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 months आफ्टर द फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, द अपकमिंग सेंसस इज टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ इन डिजिटल मोड एंड थ्रू पेपर स्केड्यूल्स, क्वेश्चनर फॉर्म्स। अब ये दो स्टेटमेंट मैंने उस आर्टिकल से उठाए हैं। तो पहला, इसमें हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, केवल पहला, सिर्फ दूसरा, या फिर दोनों इनकरेक्ट है, हमको ये चूज करना है। तो अगर आप आर्टिकल में जाएंगे तो उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो एज पर द स्टेटमेंट जो हमारा है, इसका आंसर मुझे आप कॉमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर मैं आपको कल पब्लिश करूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान, ये एक न्यूज थी, हिंदू की ही न्यूज है, इस पे बेसिक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान, इसको भी आप स्क्रीन रो के क्वेश्चन को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो पहला तो इसमें क्वेश्चन क्या है, द फिटोरेट टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय CSIR's नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो आफ्टर द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड अंडर द सेडिमेंटेशन, तो इसके रेफरेंस से हमको करेक्ट ऑप्शन लेना है कि पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों ही इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट क्या है, आफ्टर द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड अंडर सेडिमेंटेशन प्रोसेस टू एलिमिनेट सॉलिड वाटर, द सेम इज मेड टू फ्लो इन अ serpentine motion into a subsurface chamber containing numerous barricades, while saplings are planted atop on a porous medium containing gravel stones। ये पहला स्टेटमेंट है आर्टिकल से। दूसरा है, the main advantage of this system is that it is cost effective, involves operational hassles, leaves a smaller footprint and emanates फाउल ऑर्डर। सो इसमें से दोनों करेक्ट है, तो ये आप पिक कर सकते हैं, या एक सही है या सेकंड वाला सही है या फिर दोनों इनकरेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इस पे जो इसके आंसर्स हैं, मैं इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद इसके आंसर भी वही पब्लिश कर दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। मैंने आर्टिकल आपको दिखा दिया, आप इसको हिंदू की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो इस आर्टिकल पे बेस्ड है, एशियन एलिफेंट्स को लेकर के। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जो एक्सपर्टीज है वो इस तरह के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा रहती है, तो इसको रेफर करके मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है। Endangered Asian elephant has lost most of its optimal habitat, ये हमने आज डिस्कस भी किया था वीडियो में, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। In this reference, choose the correct one. Okay, number 1, over thousands of years elephants roamed freely across Southeast Asia and Africa all the way to China, but anthropogenic pressures have restricted them to mountain chain. Number 2, the Palghat gap is break in the ghats that is relatively flat and consecutively easily negotiable by elephants, ठीक है। और number 3 है, human settlements and crop cultivation have hindered the movement of the elephants, keeping them confined to the hilly areas considered suboptimal habitats। ये आर्टिकल से ही मैंने स्टेटमेंट्स उठाए हैं। अब आप इसको डबल चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत। तो ऑप्शन हमारे पास है कि तीनों गलत, तीनों सही है, या फिर
या फिर सेकंड और थर्ड सही है, या फिर फर्स्ट और थर्ड सही है, या फिर ओनली सेकंड ऑप्शन सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका इन सबके आंसर डिटेल वाइज मैं आपको वीडियो पब्लिश करने के 10 से 15 मिनट बाद पब्लिश करूंगी उसी वीडियो में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फ्रीडम एंड अथॉरिटी को लेकर के है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्कशन चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको फ्री स्पीच को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रीडम सेक्शन आर्टिकल 19 पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, ऑल सिटीजंस शैल हैव द राइट, choose the correct one। ठीक है, number 1, a fundamental right under article 19 or 21 can be enforced even against persons other than the state or its instrumentalities। Number 2, the state is under a duty to affirmatively protect the rights of a person under Article 21 whenever there is a threat to a personal liability even by a non-state actor। ये डिस्कशन से निकल के 2 स्टेटमेंट आए थे। ये आर्टिकल का पार्ट भी है, और अगर देखें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने ही होते हैं, कंपल्सरी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप समझिए कि पहला सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए, उस आर्टिकल में सर्च करिए, या फिर अगर आर्टिकल में सर्च आप नहीं भी करते हैं तो आपका जो लक्ष्मीकांत में जो फ्रीडम जो दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिया है 1922 का, उसको आप रेफर कर सकते हैं, तो आपको उसका आंसर फटाक से मिल जाएगा, जो आपकी पॉलिटी की किताब है लक्ष्मीकांत की। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया था वो था ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के, और ये आर्टिकल हमने डिटेल में समझा भी था। आज इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला हमारा, इंडियाज प्लान टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन। नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन दैट एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर यूजिंग प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। विद दिस रेफरेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमको चूज करने हैं। नंबर 1, द मिशन हैज लेड आउट अ टारगेट टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT million metric ton per annum। Number 2, it is alongside adding renewable energy capacity of about 125 gigawatt in the country। And number 3, the intent of this mission is to incentivize the commercial production of green hydrogen and make India a net exporter of the fuel। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीनों सही है, पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। आप स्क्रीनशॉट ले, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप अपने जो आप नोट्स बनाते हैं उस पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। ये सारे आर्टिकल मैंने हिंदू से ही उठाए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आज का था अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग का, ये भी हमने डिस्कस किया था, उससे बेसिक क्वेश्चन है। इन 2022 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये पॉलिसी एक ये ड्राफ्ट पॉलिसी आई है। With this reference, choose the correct option। Uplink refers to the link from a ground station up to a satellite। A downlink is the link from a satellite down to one or more ground stations are receiver। में समझा था, आज डिटेल में समझा भी था डेफिनेशन से। The policy guidelines from uplinking and downlinking are aimed at making India the hub of uplinking as they allow Indian teleports to uplink national channels। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लीजिए जरूर और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ऑप्शंस है हमारे पास, नंबर 1 सही है, नंबर 2 सही है, या दोनों सही है। ठीक है, इसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। इन सबके आंसर्स में आपको इस वीडियो को पब्लिश करने के 10-15 मिनट बाद उसी वीडियो में अपडेट कर दूंगी, रोज की रोज। ये मेरा एफर्ट है सो दैट कि हम अपने रोज की जो डिस्कशन है न्यूज एनालिसिस का या आर्टिकल्स का, उसको हम रिवाइज कर सकें, और ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं हम लोग। तो आप, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा एफर्ट और आपको जेन्युइन लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट और इसको शेयर भी कीजिए, सो दैट कि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए बनाकर आ सकूं। तो ये हमारा था आज का जो डिस्कशन क्वेश्चन आंसर सेशन का। इसके आंसर्स मैं आपको 10 से 15 मिनट बाद पब्लिश करूंगी, पर आप भी मुझे रिप्लाई करिए कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।